एक तो गुजारिश आई है और एक सवाल आया है। मतलब खैर सवाल तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं क्विकली चूंकि उसको क्लासिफाई कर रहा हूँ तो मैं जो सवाल आया उसका जवाब आपके सामने रख देता हूँ। पहले सवाल और फिर जवाब। और जो रिक्वेस्ट आई है बार कैफ वो ये है कि जनाब क्या आप अपनी आवाज़ में आज़ान जो है वो पढ़ सकते हैं ताकि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और मेरी सिस्टर जो हैं वो बीमार हैं, मैं उनको सुनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई थिंक मैसेज जो है मैंने क्विकली पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि वो किसी भाई ने भेजा था या बहन ने भेजा था। तो ब्रदर मैं रिकॉर्ड करके या सिस्टर रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर दूँगा। अभी इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि अज़ान का एक वक्त मुकर्रर होता है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अभी पढ़ूँ और आप रिकॉर्ड कर लें तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ कर आपको सेंड कर दूँगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अभी मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि अज़ान वक्त पर होती है। और सवाल इसी से लिंक कर लेते हैं। सवाल जो मुझ तक पहुँचा था वो ये पहुँचा था कि आजकल की यूथ के अंदर इतनी डिप्रेशन क्यों है। इसका जवाब बहुत सिंपल और सादा है। अव्वल तो बहुत सारी चीज़ों को समझा नहीं, जिनको समझा उनको भी उल्टा समझा। मिसाल देता हूँ आपको। आप एक कुरान की एक आयत है, आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। और जितने भी अल्लाह का पैगाम देने वाले हैं या वो कहते हैं कि वो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, जब निकाह का मामला होता है, जब इंसान एक ख़ास उम्र तक पहुंच जाता है और उसे कहा जाता है कि आपने निकाह करना है, तो ये ख़ास एक हुक्म सुनाया जाता है या बयान किया जाता है कि देखो अल्लाह अपने कलाम में तुमसे कह रहा है कि तुम और वो एक दूसरे के लिबास हो। और जब ये कहा जाता है तो इसको एक ख़ास सोच के साथ तशबीह दी जाती है, एक ख़ास मकसद के साथ तशबीह दी जाती है, एक ख़ास अमल के साथ तशबीह दी जाती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नसर या जो तशरीह हमने कर रखी है, खुदा ने कहीं पर इसका हुक्म दिया है? खुदा ने कहीं पर इस तरह सोचने का आपको कहा है? या जिस सोच के साथ हम सोचते हैं, क्या लिबास का वो काम होता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा के पैगाम को खुद समझ सकूँ सबसे पहले और फिर आपके साथ शेयर कर सकूँ। सवाल है, आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, तो मैं इन्वर्टेड कोमास में बहुत सारी बातें कह रहा हूँ। मुझे आप खुद बताएं, तुम और वो उसका लिबास हो, क्या लिबास का कोई उस काम या सोच या अमल के साथ ताल्लुक है जिस खास सोच या अमल के साथ हम इस खास सतर को, इस खास आयत को, इस मानी को जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्या लिबास उस काम आता है आपके रियल लाइफ में? एक बार आज अपने आप से सवाल तो करें। आज से पहले कभी आपने सवाल किया इस हवाले से अपने आप से कि ये पैगाम सुनाने के बाद साथ ही किसी ख़ास मकसद के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर लिबास हैं भी तो क्या लिबास उस अमल में काम आता है, उस सोच में काम आता है? 1 मिनट का टाइम है, सोचिए। में से ज़्यादातर लोगों का जो कहना है वो यही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता है तो फिर सोचने की बात यह है कि लिबास किस काम आता है।
लिबास आपका ऐब ढकने के काम आता है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हाँ, इंसान खूबसूरत लगता है लिबास से। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन लिबास का पहला काम, लिबास का पहला मकसद आपको जाज़िबे नज़र करना नहीं होता, आपके ऐब को छुपाना होता है। समझ रहे हैं? आप जब भी कपड़ा खरीदते हैं, कभी कभार बहुत खूबसूरत कपड़ा हो, मैं आपसे फिर एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत कपड़ा हो, उसके ऊपर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हो, लेकिन वो इतना बारीक हो कि आपका जो जिस्म है वो उससे वज़ाए नज़र आ रहा हो, आपका जो जिस्म है उससे ढका ना जा रहा हो, लेकिन खूबसूरत बहुत है। आप पर शायद खूबसूरत भी बहुत लगे, लेकिन आपके जिस्म को ढक नहीं रहा, तो क्या आप उसको खरीदते हैं या पहनते हैं? नहीं खरीदते, क्योंकि वो आपके जिस्म को छुपा नहीं रहा। तो लिबास का मकसद अव्वल जो है, जो पहला मकसद है, वो आपके ऐब को छुपाना है। अब आ जाते हैं वापस उस सवाल की जानिब जो भाई ने पूछा कि डिप्रेशन क्यों है हमारी यूथ में। डिप्रेशन इसलिए है कि हमें तारुफ जो है वो बड़ा गलत हुआ है। हमें तारुफ ये है कि अगर हम उसको खुदा मान रहे हैं तो ये शायद हम माज़अल्लाह उस पर एहसान कर रहे हैं। हम अगर कलमा पढ़ रहे हैं और उसको खुदा मान रहे हैं, उसके नबी को अपना रसूल मान रहे हैं, नबी मान रहे हैं, तो शायद अब उसने हमारे तमाम तर कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। ऐसा नहीं है। अब होता यह है कि जब इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं तो वो अपने आप से ये सवाल करता है कि क्या मेरा ताल्लुक उसके साथ ठीक नहीं है, या शायद मैं उसको पसंद नहीं हूं कि वो मेरी जानिब देख नहीं रहा। आप आज जो भी करेंगे, कल आपको जो भी चाहिए उसका प्लान, उसके लिए एफर्ट आपको आज करनी है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत सारे आर्टिस्ट आप अपने आसपास देखते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल्स आई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आई हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनके पास अपने इलाज कराने के पैसे भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में पैसा बनाया नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे पहला जो गलत काम हमारी यूथ कर रही है वो ये कर रही है कि हमने अपने हिस्से की एफर्ट को भी खुदा की जानिब छोड़ा हुआ है, जिसमें खुदा बार बार आपसे कुरान में कह रहा है कि गौर व फिक्र कर, गौर व फिक्र कर। तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जिन जगह से मैं सोचता हूँ, या जिस स्पेक्ट्रम से, जिस ब्रॉड विजन से मैं देख रहा हूँ, हमने अपने हिस्से की जो एफर्ट है उसको रोक रखा है। आज की मिसाल ले लें। कल तक खुदा निज़ाम चला रहा था हमारा, तो आज क्या हुआ? आज इंग्लैंड के लिए चलाने लग गया। अब मसला पता क्या है? मसला ये है कि जिन लोगों ने ये मंजन बेचा है ना आपको, उनको बहुत अच्छी तरह ये बात पता है कि उन्होंने सिर्फ ये मंजन आपको नहीं बेचा, इस मंजन की इंश्योरेंस भी बेची है आपको। यानी कि कोई अगर आपको समझाने लगेगा तो इसका इंश्योरेंस ये है कि आप उसको कहेंगे ओ बाखुदा ये शख्स तो खुदा से दूर है, शायद वो खुदा के इतना करीब हो कि उसकी जिंदगी में बस खुदा हो। बार कैफ ये इंश्योरेंस है इस मंजन की।
सो आज की जो यूथ है, बाकी कहीं और क्या बात करनी, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी भी कोई बात माइक पर बैठकर वो नहीं की है जो मैंने सुनी हो, उसको मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो लाइफ में, और मैं आपको दे दूँ कि आप इसको टेस्ट करें। मेरी लाइफ में एक टाइम स्पैन ऐसा आया कि जिसमें मैंने एफर्ट करनी छोड़ दी। आज से कोई 12, 13, 14 साल पहले की बात है। आप यकीन कीजिए, मैंने एफर्ट करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि बस ठीक है, मैं जितना मेरे हिस्से में आना है बस उतना ही आएगा। जिस बेखुदी के आलम में मैंने वक्त गुजारा है, शायद आप में से बहुत सारे यंग लोग आज के दौर में वो सोच नहीं सकते जो मैंने शायद 15 साल में गुजारा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं उस मकाम पर जा पहुंचा था जहां पर मैंने अपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम के फ्रंट पेज पर ये लिखा था कि ये पेपर डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, और मैंने पकड़ा दिया था। क्या हुआ होगा? कंपार्ट आई ऑब्वियसली। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब आप हारते हैं ना जिंदगी में, तो आपको वो गौहरे नायाब मिलता है कि जिसको अगर आप बेचें तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। मुझे वो गौहरे नायाब मिला, मैंने उसको बेचा। बेचने से मुराद ये है सबक। सबक जो है वो गौहरे नायाब है। बेचने से मुराद ये है कि अगर आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही मेरे पे वो डाउनफॉल आया मेरी स्टडीज़ के हवाले से, मैं जिस क्लास में था उसमें भी 3 कंपार्ट्स थी, और आने वाली जो क्लास थी उसके भी सारे पेपर मुझे फिर इकट्ठे देने थे। वो तमाम तर रिलेटिव्स, वो तमाम तर लोग जो कि एक मकाम पर मेरी जहानत की तारीफ करते थे, एक मकाम पर मेरी सोच की तारीफ करते थे, वो ऐसे हो गए कि जब मैं वहाँ पर बैठता था या पहुँचता था तो मैं मौजूए गुफ्तगू होता था, और वो मौजूए गुफ्तगू इसलिए होता था कि मुझे मजाक का निशाना बनाया जाए, मुझ पर जुमले कसे जाए, मुझ पर हंसा जाए। वो 1-1.5 साल ऐसा था जिस पे मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मुझे अब खुदा से शिकायत होने लगी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उस साल 1-1.5 साल में मुझे अपने अंदर ये चेंज महसूस हुआ कि मैं हर बात पर अब खुदा से शिकायत करता हूँ कि देखें मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन खुदा का निज़ाम बहुत खूबसूरत है। वो ना मिलने पे आए तो सिर्फ बात करने तक अपने आप को महदूद रखे, नबियों से भी। और अगर बात करने पर आए, अपनी निशानी दिखाने पर आए, अपना पैगाम पहुंचाने पर आए, तो किसी भी गुनाहगार को किसी भी सूरत में अपना पैगाम पहुंचा दे। अचानक एक दिन दिल में ख्याल आया कि मैंने खुद अपने साथ क्या किया है। क्या मैं अल्लाह से ये ना इंसाफी की तवक्को कर रहा हूँ कि जो लड़का मेहनत कर रहा है अल्लाह उसके हिस्से का पेपर मेरे पेपर के साथ एक्सचेंज कर दे? नहीं। ये सोच दिल में आना थी। मैं शीशे के सामने गया और मैंने शीशे की तरफ देखा और लिटरली मैंने अपने आप से कहा कि अगर कोई ये चीज़ तब्दील कर सकता है तो वो मैं हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे मना किया, मेरे घर वालों ने मुझे मना किया कि आप ऐसा करो कि ठीक है कंपार्ट्स आ गए तो उसको रिपीट कर लो, अगली क्लास में मत जाओ, अगले जो क्लास है उसके भी एग्जाम्स होंगे, पिछले के भी होंगे, तो ये आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, आप क्लियर नहीं कर पाओगे और दोनों जो हैं वो आपके लिए चीज़ें बड़ा मामला गंभीर हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करो कि रिपीट कर लो।
मैं नहीं माना, मैंने अगली क्लास में जो है बैठना प्रेफर किया। एंड फ्रॉम द डे ऑन जब मैं अपने आप को मैंने शीशे में देखा और ये बात कही कि ओनली द पर्सन हु कैन चेंज दिस सिचुएशन इज मी। बिलीव यू मी कि 15 पेपर एंड प्रैक्टिकल्स को मिला के तकरीबन 21 पेपर्स थे, सारे के सारे मैंने वन गो में क्लियर किए। मुश्किल हुई, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, लेकिन उससे एक सीख जो मुझे मिली वो ये मिली कि अगर मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा तो अल्लाह मेरे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, और अगर मैं अपने साथ खुद नाइंसाफ़ी करूँगा तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि मेरा ईमान भी नहीं। मैं बहुत बड़ी और बहुत मजबूत बात आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं खुद ज्यादती करूँगा अपने साथ तो मुझे कोई चीज़ नहीं बचा सकती। तो इसलिए जो आज की यूथ है, द ओनली रीज़न मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शायद ये वजह है कि अब हम इस्लाम से दूर हैं, या ये वजह है कि आजकल महंगाई बहुत है, जॉब्स नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने जब से होश संभाला है, मैं जब से इस पाकिस्तान में मैंने अपनी आंख खोली है, मैंने यही सिचुएशन और यही इश्यूज़ देखे हैं, और कभी थोड़े होते देखे हैं, कभी कम होते देखे हैं, अपने साथ होते देखे हैं, दूसरों के साथ होते देखे हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी अचानक से हुई है। द ओनली थिंग जो अब हम नहीं कर रहे, क्यों? पहले हमारे पास एक्सेस नहीं था बहुत सारी चीज़ों का। अब चूंकि हमारे पास एक्सेस है और वो तमाम तर मंजन बेचना बड़ा आसान हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े मशहूर हैं आजकल, वीडियोस बड़ी उनकी चलती हैं आजकल, थोड़ा सा ज़ेरे अताब भी आए हुए हैं। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि कभी मैंने ज़िंदगी में हेट स्पीच नहीं की। आजकल थोड़ा सा वो उन पे शायद पाबंदी भी है कहीं पर स्पीचेस वगैरह करने पर। आप सभी लोग, सिर्फ ये थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर मैं अगली बात आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। अच्छा, उनका एक क्लिप मैं सुन रहा था, अचानक फेसबुक पर आ गया, तो मैंने वो खुद ही आजकल होता है ना, जैसे ही आता है तो खुद ही प्ले हो जाता है। प्ले हुआ तो उन्होंने गुफ्तगू, चूंकि वो अल्लाह की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा जी ये तो कोई भी करे तो सुननी चाहिए। तो बलाए ताक रखते हुए इस चीज़ को कि उनसे मेरा सोच का या इल्म का इख्तलाफ है या नहीं, मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं एक यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था और मैंने देखा कि बस मेरे सामने 30-40 लोग ही बैठे थे। अब वो ये बात कर रहे हैं और उनके सामने यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं। अब वो उनको ये बात बता रहे हैं। और उनका मैं ये बात कर रहा था और आप तो खैर बहुत तादाद में हैं, आपसे भी कम कोई 30-40 बच्चे मेरे सामने बैठे होंगे। और अचानक मैं देखता हूँ कि दरवाजे चारों के चारों खुलते हैं ऑडिटोरियम के, और अचानक जैसे डड्डी दिल जो होती है ना, बिल्कुल ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे कि वो जो जैसे टिड्डियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, वो एकदम हमला आवर होते हैं। लाइक लोग जो हैं वो जौक दर जौक आते हैं, और कोई 1700-1800 बंदा जो है, जो बच्चा यूनिवर्सिटी का है, वो उस ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो जाता है। कहता है मैं देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह की बात सुनने आए हैं, क्या बात है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बात शुरू ही करने लगता हूँ तो मेरे कंधे पर कोई जो है हाथ आता है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो साहब कहते हैं कि सर ज़रा पीछे हटिए, मैडम ने आना है डाइस पर, ये जो बच्चे हैं ये इसको सुनने आए हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो मैडम कौन थी, एक डांसर थी। अब वो ये कहते हैं, एक तंजिया सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती है।
सबसे पहले तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। खैर उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा तो ऑडिटोरियम पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है जहाँ 1600 बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आ सके। तो खैर ठीक है, जो भी एग्जैजुरेशन उनकी बात करने वाला, कहानी सुनाने वाला या किस्सा सुनाने वाला, ठीक है, मन वन नहीं सुनाता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जैजुरेशन करता है, लेकिन जो मकसद है बात का, जो मुद्दा है उनकी बात का, यानी कि वो पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि एक नाचने वाली का खुदा नहीं हो सकता। खुदा शायद उन जैसे, मैं उन जैसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपने मुकाबिल उसको रखा ना। खुदा सिर्फ उन जैसे परहेजगारों का हो सकता है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में एक बात कही थी, हमने खुदा को महदूद किया है जबकि वो लामहदूद है। आप कहते हैं कि जो करता है खुदा करता है, तो अगर खुदा ने ही उस खातून की मोहब्बत उन बच्चों के दिल में डाली है तो आपको तो अपना कैथारसिस खुद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं ये देखूंगा कि ये बच्चे इस खातून की बात सुनने आए हैं तो इसका क्या ऐसा काम है जिससे ये बच्चों के दिल में घर कर रही है। या तो आप ये कह दें कि वो जो 1600 के 1600 बच्चे थे सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी जिनसी ख्वाहिश से तंग आकर वहां पर आए थे। आप ये भी नहीं कह रहे हो, आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि इससे मुद्दा पड़ जाएगा बच्चों की जानिब, जो कि आपकी ऑडियंस है जिनको आप मंजन बेच रहे हैं। और जाहिर है खरीदार से तो बहस नहीं की जाती, तो आपने कहा चलो खरीदार से बहस नहीं करते, उससे बहस करते हैं जो मेरे मुकाबिल आकर अपना मंजन बेच रही है। बेच वो भी मंजन ही रही है। वाहिद चीज़ जो आज हमारे बच्चों को डिप्रेशन में रखे हुए है वो एफर्ट है। आप एफर्ट करना शुरू कर दें। जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं आज, अगर आपको लग रहा है आप डिप्रेस्ड हैं, मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ, अपने हिस्से की एफर्ट करना शुरू कर दें। जितनी कर सकते हैं, 1%, 2%, 10%, इट डजंट मैटर। अल्लाह ताला ये देखता ही नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ उठा कर ला रहे हैं, वो ये देखता है कि आप किस नीयत के साथ ला रहे हैं। किसी का लाखों रुपया, हजारों रुपया भी कबूल नहीं होता, किसी का चंद खजूरें भी कबूल हो जाती हैं। सो अपने हिस्से की एफर्ट को भरपूर करें, अपने हिस्से की एफर्ट को मजबूत करें। ये मैं आपको लिटरली एंटी डिप्रेसेंट दे रहा हूं। आप अपने हिस्से की एफर्ट करने के बाद हार भी जाएं तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, कम से कम दुखी होंगे, जाहिर है इंसान है, हारने का एक तकलीफ होती है, लेकिन आप अपने हिस्से की एफर्ट करके हार भी जाएं और कुछ भी हो जाएगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिल में एहसास होगा कि आप जो कर सकते थे आपने किया, बाकी अब अल्लाह के हाथ में था। आप अपने हिस्से की जब एफर्ट नहीं करते तो बेसिकली वो डिप्रेशन नहीं है, वो आपके दिमाग में, आपके दिल में ये एहसास है कि तुमने अपने साथ नाइंसाफ़ी की है। हम जब किसी और को किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते देखते हैं तो हमें कितना दुख होता। लाशऊरी तौर पे जब हम खुद अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, तो ये दुख हमारे अपने अंदर होता है। खैर, उम्मीद है जवाब से कुछ ना कुछ अफाका होगा। मुझे